तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 12वें एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कैप्टनसी वाले टास्क से, जहां घर के सभी मेंबर कैप्टन बनने के लिए टास्क को करने के लिए तैयार होते हैं। और यही वो टास्क है जिसमें मृदुल के होंठ में चोट लग जाती है। होता क्या है कि सभी लोगों को इस लाइन से दौड़कर इस सर्कल पर पहुंचना होता है। जो भी इस सर्कल पर सबसे पहले पहुंचेगा और शर्त मानेगा, वो इस लीवर को दबाकर पहला दावेदार बन जाएगा कैप्टन के लिए। पहले राउंड में सबसे पहले इस सर्कल पर पहुंचते हैं बसीर, और शर्त भी इतनी बड़ी होती नहीं है तो वो शर्त को भी मान लेते हैं और फिर लीवर को खींचकर बन जाते हैं पहले दावेदार। फिर दूसरे राउंड में मृदुल और आवेश सबसे किनारे होते हैं, जहां मृदुल तो बिल्कुल ही किनारे होते हैं। तो जैसे ही वो भागते हैं तो स्टार्टिंग में ही आवेश की कोनी मृदुल के मुंह में लग जाती है, जिससे मृदुल आधे रास्ते भी नहीं दौड़ पाते और लाइन से ही वो निकल जाते हैं। और दूसरे किनारे पर थे अभिषेक। अच्छा, सर्कल था बीच में, तो किनारे वाले शख्स को बीच में पहुंचने के लिए थोड़ा कट तो लेना पड़ेगा। तो अभिषेक ने थोड़ा कट लिया और वो सबसे पहले सर्कल पर पहुंच गए और उन्होंने शर्त स्वीकार करके दूसरे कंटेंडर भी बन गए। लेकिन नेहल को लग गया धक्का। फिर क्या दोनों में बहस छिड़ गई कि अभिषेक सबको धक्का देकर आगे बढ़ गया और वो सर्कल तक पहुंच गया। ऐसे थोड़ी ना खेला जाता है। जिसके बाद फिर बसीर भी अभिषेक से लड़ने लगते हैं कि यार तुमने गलत किया, ऐसे तुमको नहीं भागना चाहिए था। और बसीर खुद बीच में था, अगर वो भी किनारे पर होता तो उसका भी धक्का किसी न किसी को लग जाता। और ये दौड़ने वाला गेम था तो इसमें धक्का मुक्की लगना तो जाहिर सी बात थी। लेकिन लोगों को तो बस लड़ने का मौका चाहिए। बाकी मृदुल अपना मेडिकल रूम से पट्टी उट्टी लगवा कर आ तो जाते हैं, लेकिन वो बाकी राउंड्स में नहीं खेल पाते। और आवेश कह रहे हैं भाई तुम्हें कंफर्म है कि मेरी कोनी लगी है? तुमको खुद ही फील हुआ होगा, जब हमारा हाथ किसी पे टच करता है तो हमको भी फील होता है, तो तुमको भी हुआ होगा। बाकी नहीं घर के अंदर मानोगे तो जब बाहर आओगे तो वीडियो में ही देख लेना। और अभी आप अमाल के दौड़ने का स्टाइल देखिए। अमाल के दोनों ही हाथ पीछे हैं, एक हाथ आवेश के लिए लगाए हैं तो दूसरा हाथ गौरव के लिए, ताकि वो दोनों उनसे पीछे रहे और अमाल निकल जाए आगे। लेकिन होता उल्टा है। थोड़ी दूर तक दौड़ने के बाद अमाल जाते हैं गिर और गौरव आवेश निकल जाते हैं आगे। फिर इसके बाद कैप्टनसी के लिए आखिरी टास्क होता है बसीर और अभिषेक के बीच में, जहाँ बसीर इस टास्क को काफी अच्छे से कर रहे होते हैं और उनको पता होता है कि इस टास्क में करना क्या है। और इनके सपोर्टर्स ने भी इनकी काफी मदद की, जिससे बसीर टास्क जीत गए और बन गए घर के अगले कैप्टन। अभिषेक ने भी पूरा एफर्ट लगाया, लेकिन उनको शायद समझ ही नहीं आया कि इसको करना कैसे है। गौरव और आवेश ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करो। थोड़ा बहुत उनकी समझ में आया, लेकिन फिर वही जल्दबाजी के चक्कर में वो सही से इस टास्क को कर ही नहीं पाए। एक तरफ वो अपना कपड़ा स्टूल में फंसाते हैं कि दूसरी तरफ बसीर उसको खोल देते हैं। वहीं बसीर के फंसाए हुए कपड़े को अभिषेक खोल ही ना पाते, जिससे वो कभी कभी काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाए तो कभी कभी काफी एग्रेसिव हो जाए। और इसी एग्रेशन और जल्दबाजी के चक्कर में अभिषेक ने किसी का स्टूल तोड़ दिया, तो स्टूल से कपड़ा निकालते टाइम कोई नीचे गिर गया और फरहाना को तो गोद में उठा लिया, जो कि काफी गलत था। और अभिषेक ने उसी टाइम उनसे माफी भी मांगी थी, लेकिन अब जो कर दिया तो कर दिया। और मृदुल एकदम स्वीट शांति से रहते हैं, वो किसी से भी कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, इसीलिए सब उन पर ज्यादा चढ़ते हैं। खासकर अमाल। टास्क के दौरान अमाल मृदुल से कह रहा कि अपने स्टूल से अभिषेक का कपड़ा हटा दो। अमाल को लगा होगा कि मृदुल अब मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है तो वो शायद मेरे ग्रुप में हो, लेकिन मृदुल ने साफ मना कर दिया, जिससे फिर अमाल ने कहा दिख गया आज मृदुल का चेहरा। और मृदुल से बाहर मिलने के बाद कहते हैं मृदुल स्वीट है, शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं है, तो आप उससे बाहर मिलोगे। उसकी शांति को कमजोरी मत समझो, वरना वो ऐसा आपसे बाहर मिलेगा कि आप शायद किसी से दोबारा बाहर ना मिलने की बात करो। और बसीर के कैप्टन बनने के बाद बसीर घर का कोई भी काम नहीं करेंगे और शायद फरहाना को भी कोई भी काम ना करना पड़े। बसीर इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि बिग बॉस ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जो भी कैप्टन बनेगा वो कोई भी घर का काम नहीं करेगा। और फरहाना इसीलिए शायद काम ना करें क्योंकि बसीर ने कहा था कि अगर मैं कैप्टन बन गया तो फरहाना को कोई भी ड्यूटी नहीं दूंगा। और फिर रात में जब सभी के सोने का टाइम होता है तो अभिषेक किचन में खाना खा रहे होते हैं। पहले शायद खाते हैं कड़ी चावल और उसके बाद शायद खाते हैं पोहा। मतलब यार खाने से तो इनको बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन अभिषेक का खाने के लिए ये प्यार नेहल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो अभिषेक से इसीलिए लड़ती हैं क्योंकि अभिषेक ज्यादा खाना खाते हैं, दिमाग उनका बच्चों जैसा है। इसके अलावा नेहल और कोई भी बात नहीं करती क्योंकि उनके पास अभिषेक के अलावा और कोई टॉपिक भी तो नहीं है। लेकिन यार एक बात तो है, अभिषेक काम करने में कंजूसी बहुत करते हैं। जब अभिषेक गैस साफ कर रहे होते हैं तो प्रणीत भी उनके साथ होते हैं। प्रणीत कहते हैं कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन जब बर्नर साफ करने की बारी आती है तो अभिषेक कहते हैं कि भाई ये मुझसे नहीं होता, कैसे करते हैं इसको। जिसके बाद प्रणीत खुद उसको साफ करने लगते हैं और कहते हैं कि भाई देख इसको ऐसे ही रगड़ना है, बस और कुछ नहीं करना। बाकी कुनिका और तानिया जी की थोड़ी लड़ाई हो जाती है। दरअसल कुनिका जी काफी इरिटेट हो चुकी होती हैं तानिया की बातें सुनकर कि मेरी मम्मी मुझे ये करते हुए देख रही होंगी, उन्हें कैसा लग रहा होगा। और हर वक्त जो तानिया का मुंह बना रहता है उसको देखकर कुनिका जी डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो इन्हीं सब पर कुनिका जी कहती हैं कि भाई आप मेरे से ज्यादा इंटरेक्शन मत बना के रखा करो, आपसे थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, जो कि आपके लिए भी फायदेमंद होगा और मेरे लिए भी। इसके बाद फिर तानिया नीलम के साथ बैठकर कुनिका जी की बातें करती हैं और फिर मात्र 5 ही मिनट में दोनों गले लग जाती हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ऐसा नहीं मानती, ऐसा है वैसा है। दोनों का झगड़ा सॉल्ट आउट। और इस शो की यही बात है कि अगर आपकी किसी से भी कितनी भी बुरी लड़ाई हो गई तो वो लड़ाई आज नहीं तो कल सॉल्ट आउट होनी है। बाकी इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं और आगे की अपडेट्स ये हैं कि अभिषेक ड्यूटी करने से मना कर देते हैं जब तक बसीर कैप्टन रहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।